अमेरिका और ईरान एक बार फिर जंग के मुहाने पे खड़े दिख रहे हैं। दरअसल दोनों देशों में बढ़ते तनाव के बीच ईरान ने अपनी सैन्य ताकत की नुमाइश की है। इस बीच अमेरिका ने ईरान के खिलाफ आर्थिक युद्ध छेड़ने का ऐलान कर दिया है। बदले हालात में हॉर्मुज़ स्ट्रेट पे बारूदी शोले उठते दिख रहे हैं क्योंकि ईरान ने एक बार फिर वैश्विक तेल आपूर्ति रोकने की धमकी दी है। फिलहाल दोनों तरफ से आक्रामक बयानबाजी हो रही है। ऐसे में मामला और बिगड़ा तो एक बार फिर बारूदी संग्राम छिड़ना तय है। ईरान ने दिखाया सबूत, अंडरग्राउंड ठिकाने मजबूत। अमेरिका को चेताया, हथियार प्रोडक्शन बढ़ाया। ईरान की विध्वंसक तैयारी, इस बार अलमास की बारी। अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर तनाव गहराने लगा है। बढ़ते तनाव के बीच ईरान की अंडरग्राउंड वेपन प्रोडक्शन फैसिलिटी का वीडियो सामने आया है। वीडियो में दिखा कि ईरान अपना हथियार प्रोडक्शन लगातार बढ़ा रहा है। सवाल है कि ईरान ने अंडरग्राउंड सैन्य ठिकाने का वीडियो जारी करके सिर्फ सैन्य उत्पादन का प्रदर्शन किया है या अमेरिका और इजराइल को सीधा रणनीतिक संदेश दिया है। ईरान को मालूम है कि जैसे ही अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शन खत्म हुआ और अगर उसमें रिपब्लिकन पार्टी जीत गई तो डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से ईरान की बमबारी शुरू कर देनी है। तो ईरान चाहता है कि नवंबर के पहले इन अंडरग्राउंड मिसाइल और ड्रोन फैक्ट्रीज में वो ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में ड्रोन और मिसाइलें बनाकर उनको सुरक्षित जगह पर स्टोरेज यानी भंडारण के लिए भेज दे। तेहरान का बढ़ रहा रुतबा, इस्लामिक नेटो में न्योता। ईरान सिर्फ हथियारों का प्रदर्शन ही नहीं कर रहा बल्कि पश्चिम एशिया में उसका दबदबा भी बढ़ता दिख रहा है। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के मक्का पैक्ट में ईरान को न्योता और मुनीर का तेहरान दौरा मिडिल ईस्ट में एक नए सुरक्षा गठबंधन की शुरुआत का संकेत दे रहा है। अगर तेहरान इस्लामिक नेटो के रूप में देखे जा रहे इस गठबंधन का हिस्सा बनता है तो अमेरिका, इजराइल और खाड़ी देशों के मौजूदा शक्ति संतुलन पर असर पड़ सकता है। ईरान पश्चिम एशिया में एक बड़ी ताकत के रूप में उभर सकता है। अमेरिकी तैयारी विशुद्ध, ईरान के खिलाफ आर्थिक युद्ध। ईरान का काउंटर अटैक तेल पर लगाएगा ब्रेक। इस बीच अमेरिका ने ईरान के खिलाफ आर्थिक युद्ध छेड़ने का ऐलान कर दिया है। अमेरिका की रणनीति ईरान की हर आर्थिक जीवन रेखा को काटने की है। इसी कारण ईरान तिलमिला गया है और उसने फारस की खाड़ी से तेल निर्यात रोकने की धमकी दी है। अगर अमेरिका आर्थिक प्रतिबंध लगाता है तो हम तेल की एक बूंद भी नहीं निकलने देंगे, न केवल हॉर्मुज़ स्ट्रेट से बल्कि पूरे फारस की खाड़ी से। उधर ईरानी विश्लेषक खोसे चेश्म ने नवंबर-दिसंबर में अगली जंग और 2-3 हफ्ते की लगातार अमेरिकी बमबारी की चेतावनी दी है। जंग का अगला दौर नवंबर और दिसंबर में जबरदस्त अमेरिकी बमबारी के साथ शुरू होगा। इस बार ये जबरदस्त और कम समय की बमबारी के साथ होगा जो 2 या 3 हफ्तों तक चलेगी, लेकिन इसमें 24 घंटे बमबारी होगी। कहां? मुख्य रूप से बाहरी और बुनियादी ढांचे वाले ठिकानों पर।
ईरानी विश्लेषक की अगले दौर की जंग की चेतावनी के बीच अमेरिका आर्थिक युद्ध की तैयारी कर रहा है। दूसरी तरफ ईरान अंडरग्राउंड मिसाइल फैक्ट्रीज, ड्रोन और नौसैनिक ताकत का प्रदर्शन कर रहा है। क्या मिडिल ईस्ट अब एक ऐसी जंग की तरफ बढ़ रहा है जिसमें अगला मोर्चा सिर्फ जमीन या आसमान नहीं बल्कि तेल, समुद्र और वैश्विक अर्थव्यवस्था भी होगी? अगले कुछ मिनटों में करेंगे पड़ताल। आप बने रहिए हमारे साथ।